it is starting with derivatives of composite functions or we say chain rule of derivatives. ठीक है, तो if I start here we can say ये बेटा chain rule of derivatives or derivatives of composite functions, derivatives of composite functions. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज बैकबोन ऑफ डेरिवेटिव. इफ यू गेट दिस वन ना तो थोड़ा आगे बहुत इजी पड़ेगा. ठीक है, इफ आई स्टार्ट विथ वेरी फर्स्ट वन, अगर मैं आपको बोल रहा हूं भाई डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स फाइंड आउट करो, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स. डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स एंड चेन रूल मीन्स व्हाट, कंपोजिट मीन्स व्हाट, यू हैव टू फाइंड आउट डेरिवेटिव ऑफ अगेन एक्स. सो दिस इज एक्स, उसका डेरिवेटिव फिर से आपको लेना है, दैट इज कॉल्ड एज चेन रूल, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ चेन. साइन एक्स का फॉर्मूला cos x ले लिया into derivative of again x. Now it is cos x, okay. What is derivative of x? Tell me 1. तो फाइनल आंसर में आपको कुछ फर्क पड़ा नहीं. ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी से डायरेक्टली डेरिवेटिव sin x हम लोग क्या लेते हैं, cos x लेते हैं. क्यों लेते हैं, क्या x का डेरिवेटिव 1 है तो इसलिए यहां पे हम लोग चेन रूल यूज नहीं करते. इसका और एक एग्जांपल लेता हूं. सेकेंड, अगर अपना क्वेश्चन है डेरिवेटिव ऑफ साइन और यहां पे मैं लिख दिया बेटा e raised to x लिख दिया. ठीक है, अब पहले x है तो डेरिवेटिव साइन x क्या आया, cos x आया. क्यों फर्क नहीं पड़ा, इधर x था. अब x हमारा चेंज हुआ, दिस इज x नाउ. व्हाट इज x नाउ, x इज e raised to x. तो व्हेन वी स्टार्ट तो ये मान लो x ही बन गया. व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन x, वी से cos x. cos x. अब जैसे यहां पे चेन रूल यूज किया, डेरिवेटिव किसका लिया आपने, x का लिया ना, तो वैसे यहां पर भी आपको डेरिवेटिव ऑफ e raised to x लेना होता है. तो अपने दिमाग में ये डाल दो, साइन x, cos x, tan x. तो जब भी x रहेगा तो x के यहाँ पे जो भी टर्म है, सो यू टू टेक डेरिवेटिव ऑफ दैट आल्सो. मतलब यहां पर ये पहला पार्ट अपना cos ऑफ e raised to x है. अब डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, e raised to x, तो x के यहाँ पे तो x ही है ना, तो डेरिवेटिव ऑफ e raised to x विल बी e raised to x ओनली. इसमें चेंज रूल का जरूरत नहीं है. अगर आपने किया भी तो इनटू डेरिवेटिव ऑफ क्या रहेगा, x रहेगा. व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x, 1, फर्क नहीं पड़ेगा. तो योर आंसर इज e raised to x into cos of e raised to x. So this is your chain rule. We can take more examples, और भी बहुत सारे लेंगे. ठीक है, ये फर्स्ट सेकंड हो गया. अब थर्ड एग्जांपल, थर्ड मैं यहां पे लिख रहा हूं d by dx ऑफ log sin x. ध्यान से वापस. ठीक है, आपके पास फॉर्मूला कौन सा है, हमारे पास फॉर्मूला log x का. तो ये मान लो मेरा x बन गया, दिस इज माई x. व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ log x, log जब भी रहेगा log x रहेगा, फॉर्मूला क्या होता है 1 by x. तो वी से इट इज 1 by sin x. log x 1 by x, चेन रूल वापस, इनटू डेरिवेटिव ऑफ फिर से sin x होता है. तो 1 by sin x इज ओके. अब बचा आपको डेरिवेटिव लेना है, वो डेरिवेटिव किसका, डेरिवेटिव ऑफ sin x. व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ sin x, वी से cos x. सफिशिएंट, खत्म. क्यों खत्म, x है ना यहां पर, डेरिवेटिव ऑफ x वापस लोगे तो क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, जरूरत नहीं है. तो फाइनल योर आंसर इज cos x अपॉन sin x. व्हाट इज cos x by sin x, इट विल बी cot x. तो ये हमारा हो गया एग्जाम्पल नंबर थर्ड. और ये 1 2 3, वी टेक फोर्थ वन. अभी फोर्थ वन में वी से लाइक दिस, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स लेता हूं, साइन इनवर्स. साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर ले लिया. चलो ठीक है, अभी वी हैव दिस फॉर्मूला साइन इनवर्स, ये मान लो मेरा एक्स बन गया. ठीक है, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ये हो गया मेरा साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला. इनटू चेन रूल से आपको वापस डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा. व्हाट आई सेड, साइन इनवर्स एक्स, फॉर्मूला क्या लिखा है 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. और चेन रूल से ये जो x है ना, तो उसका मतलब x के पे जो टर्म रहेगा वापस आपने उसका डेरिवेटिव लेना है. सो दिस मींस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स रेज टू 4 बन गया ये, और x रेज टू n. व्हाट इज x रेज टू n फॉर्मूला, n इंटू x रेज टू n माइनस 1. तो x रेज टू n है सिंपल. सो दैट मींस पूरा आंसर हो गया 2x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स रेज टू 4. सो दिस इज हाउ वी डू दिस चेन रूल. ठीक है, तो दिस आर 4 एग्जांपल्स, विल टेक मोर. ठीक है, तो वी जस्ट विल रब दिस वन एक बार फिर से. इफ यू जस्ट वांट टू चेक इट आउट, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स डायरेक्टली ऑब्वियसली वी से cos x. डेरिवेटिव ऑफ साइन e raised to x, it is cos e raised to x. into chain rule से again e raised to x का डेरिवेटिव we have e raised to x only, so we have this answer. डेरिवेटिव ऑफ log x, log x का होता है 1 by x. चेन रूल यूज किया, sin x का cos x हो गया, तो cos by sin अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला से हम गेटिंग एज cot x.
डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स अगेन 1/√(1 - x²) ले लिया और चेन रूल से फिर हमारे को ये आंसर मिल गया, ठीक है। नाउ आई एम रबिंग ऑल दिस थिंग, ठीक है। नाउ आफ्टर दिस वेर यू कैन से क्वेश्चन नंबर 1 to 4 we are done. At least basic we'll be doing nearly 10 to 12 problems on this one. I'll just write down questions first. Okay, so these were 4 simple examples. First I'll write down questions. All questions I'm writing it down now. So let this be 5th one. So these are some simple problems on derivatives. We'll be using chain rule in all these problems. We'll be solving this. Basic again. 4 problems we are done. We'll be doing this, so it will be nearly 10 problems are done. Starting with 5th one, question number 5. What is your question number 5? Y is given e raised to sin x plus cos, in bracket it is log x. In all these questions, your main aim is that find dy by dx. Find dy by dx for the following, all this one. So once it is said find dy by dx, your first step should be from here, we say differentiate with respect to x, short form. What I wrote, differentiate with respect to x, means what? D by dx of y will be d by dx of e raised to sin x plus d by dx of cos log x. If it is plus or minus, we can take derivative individually. ठीक है? If it is u into v rule, we have u into v rule. If it is u by v, we have different rules for that. It is plus minus, no need. Now, just now we are done. Is it beta e raised to x? So we say this is x. What is the derivative of e raised to x? It is e raised to x only. Into chain rule say we get derivative of what? Sin x. So this is x ना? तो x का derivative वापस ले लो. तो e raised to x का e raised to x दिखाऊं? वापस derivative of x ले लिया. आगे plus. ये मान लो cos x, so this is x now. What is the derivative of cos x? Derivative of cos x is minus sin x. Derivative of cos x is minus sin x. तो ये x है ना, उसका फिर से डेरिवेटिव ले लो into derivative of log x. Important step. So this means ये e raised to sin x है. आगे what is derivative of sin x? It is cos x. अब यहां पे चेन रूल का जरूरत क्यों नहीं है? We have x. तो x है तो no need to worry now. आगे this will be minus sin log x है. अब बचा क्या? किसका डेरिवेटिव बचा? log x. Derivative of log x is 1 by x. So means अपना आंसर है e raised to sin x into cos x minus sin log x upon x. So this is your answer for question number 5. ठीक है? तो if it is plus minus, we have solved it separately. तो e raised to sin x मतलब e raised to x का फॉर्मूला यूज किया, cos log x मतलब cos x का फॉर्मूला यूज किया और फिर हम लोगों ने चेन रूल यूज किया, ठीक है? सो दिस वाज योर प्रॉब्लम नंबर 5. नाउ आई एम रबिंग दिस, आई एम स्विचिंग ओवर टू क्वेश्चन नंबर 6 नाउ. अब क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा ध्यान से देखो. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 6? नाउ इट इज y इक्वल्स टू 3x² plus 2 raised to 5. थोड़ा सा इंपॉर्टेंट. वी से क्वेश्चन नंबर 6, y is given as 3x² plus 2 raised to 5. तो what to compare now? ये ना याद रखना, जब भी पावर रहेगा ना पावर, so we say this is nothing but x raised to n वाला स्टेप. तो ये पूरा मेरा n बन गया, x raised to n. So once I start differentiate with respect to x, d by dx of y will be d by dx of this whole term, 3x² plus 2 raised to 5. So we say this is as x raised to n. What is x raised to n formula? Is this n into x raised to n minus 1. ये फॉर्मूला हो गया. x raised to n, ये आपने बोला पूरा x है, x raised to n है. Into chain rule से we get derivative of 3x² plus 2. बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप. Again I'll repeat, x raised to n. If it is x raised to n, it is nx raised to n minus 1 into chain rule से इसका डेरिवेटिव फिर से आपको लेना है. So this is nothing but 5 as it is. It is 3x² plus 2 raised to 4 आ गया. This is okay. अब डेरिवेटिव बेटा d by dx यहां पर है, तो यहां पे कंसंट्रेट करो. बीच में यहां पे साइन प्लस है, तो दिस मीन्स डेरिवेटिव ऑफ 3x² प्लस डेरिवेटिव ऑफ 2. If it is plus minus, डायरेक्टली आपको आ जाएगा.
दिस इज अगेन यू टू रिपीट 5 3x स्क्वायर प्लस 2 रेज टू 4 हो गया. अब डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो 3 इज कांस्टेंट. whenever we say constant, सिर्फ कांस्टेंट रहेगा तो 0 रहेगा. कांस्टेंट along with x, तो दैट कांस्टेंट विल बी, उसको बाहर ले लो. अब बचेगा डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर. यहां पर इन दिस केस वी हैव डेरिवेटिव ऑफ 2, तो 2 तो कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव ऑफ 2 इज डायरेक्टली 0. ठीक है, मेक इट अ पॉइंट. ये नंबर बट along with x है, तो whenever it is multiplied constant with x, कांस्टेंट को बाहर लेके जो x रहेगा उसका डेरिवेटिव लेना है. बट इफ इट इज ओनली कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव हमारा 0 आएगा. सो दिस मींस 5 3x स्क्वायर प्लस 2 रेज टू 4 हो गया. दिस 3 is 3 only. डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर, तो दैट इज x रेज टू n अगेन, इट इज 2x. डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर इज 2x. तो ये दोनों मिला के 3 into 2x, दैट इज 6x. 6x और ये into 5, दैट इज टोटल 30x. तो तीनों मिला के वी आर गेटिंग 30x into 3x स्क्वायर प्लस 2 रेज टू 4. So this is answer for question number 6. ठीक है, अगेन सी हियर प्रॉपर्ली. Why was this? X raised to n हो गया. What is x raised to n we did? n x raised to n minus 1 हो गया. और चेन रूल डायरेक्टली 3 is constant, x स्क्वायर का 2x और 2 का डेरिवेटिव क्या रहेगा 0. So we got this simplified formula. अब we'll be switching over to question number 7. अब question number 7 is y is log of x e raised to x. अब ध्यान से, अब थोड़ा यहां पर you'll be having u into v rule also. ठीक, कंसंट्रेट होगी. क्वेश्चन नंबर 7, इट इज y is log of x e raised to x. ठीक है, नाउ दिस प्रॉब्लम डायरेक्टली ऑल्सो वी कैन डू, या विद हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग. सो आई टेल यू प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग से विल डू. चलो, तो y is log ab, if you remember, is it log a plus log b? ठीक है, it is ab. तो properties of log, so is it log a plus log b? So that means it is log x plus, shall I say x log e for this? Again properties of logs. ये exponential है ना ऊपर, x comes over here. Again it is log x plus x into, what is log e? 1. तो ये हो गया log x और ये हो गया बेटा x. So this is simply y. तो यहां तक आपने सिर्फ सिंप्लीफाई किया, डेरिवेटिव लिया नहीं. नाउ वी से differentiate with respect to x. So we say d by dx of y will be d by dx of log x plus d by dx of x. Now derivative of log x obviously 1 by x and derivative of x it is 1. Beta this is your answer for question number 7. अभी I'll tell you one more method. ये तो हमने properties of log से किया है, अब chain rule से करते हैं. Same question, y is log of x e raised to x. Directly derivative, differentiate with respect to x. तो ये अभी पूरा ना, ये पूरा मेरा x बन गया. ठीक है, तो we say d by dx of y is d by dx of log x e raised to x. ठीक है, so log x, what is derivative of log x? It is 1 by x. तो 1 by x मतलब ये पूरा आ जाएगा into chain rule से derivative of x e raised to x है. Important, ये log x, this is x, ये मेरा x बन गया, तो log x का 1 by x ले लिया into chain rule आ गया. So this means what? 1 upon x e raised to x अपनी जगह पर है. अब यहां पर x e raised to x, तो 100% बेटा डेरिवेटिव का u into v, बीच में कुछ नंबर नहीं ना, that is into. So what is u into v rule? It is u derivative of v plus v derivative of u. So that is u into v rule of derivative. अब मतलब क्या है? 1 upon x e raised to x है. अब ध्यान से, x is x, concentrate, simple. Derivative of e raised to x is e raised to x only plus e raised to x into derivative of x is 1. Now from this one, shall I say e raised to x is common? अगर e raised to x common लिया, अब ब्रैकेट में आपको बचेगा x plus 1 and denominator we have x into e raised to x. अब इसमें से e raised to x will be getting cancelled. तो what we got, आपका आंसर आया x plus 1 upon x हो गया ना, x plus 1 upon x. If I tell you this is e raised to x, मतलब ये पूरा कैंसिल हो गया. So after this it is x upon x plus 1 upon x. Simplify किया. What I said, x upon x and 1 upon x. x gets cancelled.
तो आंसर क्या आया 1 प्लस 1 बाय, चेक करो दोनों आंसर सेम है, दैट इज एंड दिस वन, ठीक है। दिस वाज प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग एंड दिस इज डायरेक्टली योर चेन रूल, दोनों का मार्क्स उतना ही है, दोनों का आंसर सेम आया, दो बोथ मेथड्स आर राइट। दिस इज प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग से वी आर डन एंड दिस इज विद हेल्प ऑफ चेन रूल वी आर डन, ठीक है। नाउ वी विल बी डूइंग विद क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 7 इज ओके फॉर यू नाउ, ठीक है। एग्जाम में इफ इट इज देयर वी कैन राइट एनी ऑफ द मेथड, बट फॉर योर दिस वन प्रैक्टिस वी आर डन बोथ द मेथड्स. Now we'll be starting with question number 8. So now question number 8 we have y is sine inverse, it is root x. Same step, differentiate with respect to x. So this means d by dx of y is d by dx of sine inverse root x. तो वी कंसिडर दिस एज बेटा, ये साइन इनवर्स एक्स बन गया मेरा. व्हाट इज साइन इनवर्स एक्स डेरिवेटिव? 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक्स हो गया, इनटू चेन रूल से वी हैव डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स. अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इज एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस. सो दिस विल बी 1 अपॉन रूट ऑफ रूट एक्स का स्क्वायर विल बी एक्स. And derivative of root x we are done. Derivative of root x is 1 upon 2 root x. So means your answer is 1 upon, it is 2 root x into root of 1 minus x. So this is your derivative of sine inverse of root x. Okay. Now same way I am starting with 9th one. So 9th your question is y equals to e raised to root of x square plus 1. Same step, differentiate with respect to x. So d by dx will be derivative of e raised to root of x square plus 1. The e raised to x, तो ये मान लो मेरा पूरा x हो गया, ये x हो जाता है, तो जब भी e raised to x है तो उसका आंसर e raised to x ही आएगा, ये e raised to x हो गया, into derivative of what? Root of x square plus 1. This is x, वो पूरा x हो गया. So this means again ये e raised to root of x square plus 1 हो चुके. अब यहां पर ना चेन रूल वी हैव टू यूज ट्वाइस, दो बार. एक तो पहले डेरिवेटिव ऑफ रूट x, तो ये x बन गया मेरा. अभी जस्ट नाउ वी आर डन हियर ओनली रूट x. व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ रूट x? 1 अपॉन 2 रूट x, और चेन रूल से वापस x स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि ये x है ना अंदर वाला, उसको वापस आपको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा. सो दिस इज फाइनली e raised to root of x square plus 1. आगे 1 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1. डेरिवेटिव इन दिस केस डेरिवेटिव बाकी है, किसका डेरिवेटिव? एक्स स्क्वायर का प्लस 1 का. सो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x एंड डेरिवेटिव 1 इज 0. फाइनली दिस इज e raised to root of x स्क्वायर प्लस 1 इंटू ये 2x है, और नीचे है 2 रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1. 2 गेट्स कैंसिल, जो बचा है वो हमारा आंसर है. तो आंसर इज x e raised to root of x square plus 1 upon root of x square plus 1. So this is your answer for question number 9th. अब थोड़ा सा ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 10th एंड क्वेश्चन नंबर 7 थोड़े सेम ही है. ओनली डिफरेंस इज उधर x है और यहां पर आपको a raised to x मिलेगा, ठीक है. सो अगेन वी कैन सॉल्व दिस विद हेल्प ऑफ बोथ द मेथड्स. I can tell you log से ले लो, log का प्रॉपर्टीज या फिर चेन रूल. सो अगेन आई एम डूइंग दिस, विल बी सॉल्विंग दिस विद हेल्प ऑफ log का प्रॉपर्टी. log का प्रॉपर्टी से थोड़ा इजी हो जाएगा. सो हाउ वी सॉल्व? वी स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 10th नाउ. तो क्वेश्चन नंबर 10th, योर क्वेश्चन इज y is log of a raised to x into e raised to x. y is log of a raised to x into e raised to x. That means y will be log of a raised to x plus log of e raised to x. इतना सिंपल है. log ab, that is log a plus log b. Again properties of log say it is x log a and this is x log e. This is x log a is constant and log e is always 1. So that means I get x log a आ जाएगा and यहां पर बेटा we are getting only x. This is y. Or now if I tell you differentiate with respect to x, so that is d by dx of y will be d by dx of x log a
plus d by dx of x. In this one, log a is constant, log a bahar rakho. Ab derivative of x 100% is 1. Again, derivative of x 100% 1. So your answer is log a plus 1. That is job done. Okay, so this is, you can say dy by dx, or finally you are getting log a plus 1. Okay, so this was again some basic concept of chain rule, or you can say it is composite functions. So 10 problems we are done. Next section we will be doing some more problems on composite functions. Thank you.